अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और सलामत होंगे। इस वक्त मैं सादकाबाद के करीब चौक चद्दर में मौजूद हूँ और जहाँ पर मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक है। बस्ती चौधरी मोहम्मद सादिक तहसील सादकाबाद जिला रहीम यार की हॉस्पिटल में। ऐसा इसका हाल है कि मैं आगे आपको दिखा सकता हूँ। टूट फूट का शिकार है, ना यहाँ कोई दवाई की सहूलत मौजूद है, बल्कि यहाँ करोड़ रुपए की बजट से ये बनाया गया है। इस तरह खंडर बना हुआ है। यकीन करो कि मरियम नवाज के जो अरबों रुपए के जो फंड है वो इस तरह हर जगह इसी तरह हाल है। एक चौधरी साहब हमारे साथ इकट्ठे हैं और ये इलाके वासी है, यहाँ के मौजूद शख्सियत है। इनसे बात करते हैं कि यहाँ आखिर डॉक्टर क्यों नहीं है और साथ में दवाई भी नहीं है। इस टाइम जो बिल्डिंग की हालत है इंतहाई खस्ता है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है साहब? शाहिद महमूद। शाहिद महमूद साहब, आप यहाँ के क्या है? जी हम इधर के जिम्मेदार हैं। हमने इधर रकबा दिया हुआ है अस्पताल के लिए। अच्छा। तो इधर तो कुछ भी नहीं है, ठेकेदार पता नहीं भाग गया है। अच्छा। हाँ, लेडी डॉक्टर भी वो फारग हो गई है, चले गई है। अच्छा। मुलाजम जो है वो रखे हुए थे वो भी सब चले गए हैं। अच्छा, ये पूरा टूट फूट का शिकार है। अंदर भी गंदगी भरी हुई है, बाहर भी कोई बंदा नहीं है, ना कोई ऐसा कोई अमला है। 3 माह से ऐसे ही पड़ा है। थोड़ा बहुत बनाया इन लोगों ने। अच्छा। अभी तो बस कितना ये बजट मंजूर हुआ था? ये 1 करोड़ का बजट था इसका। अच्छा, इसमें काम क्या किया है करोड़ में? काम एक इधर कमरा बनाया, थोड़ा सा ये इसका फ्रंट वगैरह बनाया, कोई वाशरूम। बाकी बिल्डिंग पहले से बनी थी? हाँ, बाकी बिल्डिंग पहले से बनी हुई थी। अच्छा, उसके बाद कोई डॉक्टर दवाई शवाई कुछ भी नहीं आया? कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहोगे वजीर आला मरियम नवाज को? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोशिश करें ये जल्दी से जल्दी तमीर हो और दवाइयाँ वगैरह आए। गरीब लोग सारा दिन बेचारे आते हैं, वापस चले जाते हैं। यहाँ इलाज इस हॉस्पिटल अगर क्लिनिक ये बहाल हो जाए तो कितने लोग यहाँ आसपास के सहूलत फराहम हो सकती है उनको? जी इधर तो काफी लोग हैं, तकरीबन 5-7 किलोमीटर का एरिया है जो 7 लोग हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं। यहाँ से सहूलत का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने पैसे भी लगा दिए, उसके बाद अमला नहीं है और काम नहीं कर रहे कोई। बजट जो था वो खा गया ठेकेदार। बजट जो खा गया ठेकेदार। काफी हॉस्पिटल ऐसे ही पड़े हुए हैं, सारे बनने वाले। हाँ, शुक्रिया। ये था हमारे साथ चौधरी जो यहाँ का जिम्मेदार है। इसने बताया कि यहाँ के ठेकेदार भी भाग गए हैं, यहाँ ना कोई डॉक्टर मौजूद है, ना कोई दवाई मौजूद है। अंदर की जो हालात है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यकीन करो अंदर भी इतना कचरा और गंद भरा हुआ है कि आप कोई सफाई सुथराई साफ सुथरा जो पंजाब की इंतजामिया है वो भी यहाँ नजर नहीं आती। अगर आती तो ये हालात नहीं होते। यहाँ कोई ठेकेदार नहीं, कोई काम करने वाला नहीं, कोई नहीं है। ये आप कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें, ये जो विंडो है बिल्कुल टूटे हुए। अंदर की गंदगी अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये देख सकते हैं कि ये करोड़ रुपए की बजट के बावजूद यहाँ 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। जो यहाँ के जिम्मेदार का कहना है कि यहाँ पर सिर्फ 1 कमरा बनाया गया है जो 1 करोड़ बजट से मिला है, और वो कमरा भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, पूरा हालात ऐसे गंदगी भरी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है। जैसे करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कमरा बनाया है। ये चौधरी साहब ने बताया कि ये सिर्फ 1 करोड़ रुपए में बना है। तो वजीर आला मरियम नवाज से मैं कहता हूं, मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ से कहता हूं, मैं पंजाब गवर्नमेंट से कहता हूं, मैं पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट से कहता हूं कि करोड़ रुपए का ये एक छोटा सा कमरा है जो बना है, जो चौक चद्दर में बना है, और इस पर कब डॉक्टर आएगा, कब दवाई होगी, या ये जो हमारी आवाम का जो पैसा है इसका हिसाब कौन देगा? अपने भाई सोशल वर्कर गुलाम रसूल भुट्टो को सादकाबाद चौक चद्दर से इजाजत दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।